हेलो एंड वेलकम टू अचीवर साहिब डियर लर्नर्स। क्या आप भी इग्नू से कोई कोर्स परस्यू करने जा रहे हैं या करना चाहते हैं और आप श्योर नहीं है कि आपके लिए ओडीएल बेस्ट रहेगा या फिर ऑनलाइन कोर्स? ओडीएल यानी ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग और ऑनलाइन कोर्स मींस कंप्लीटली ऑनलाइन। तो आज के इस वीडियो में हम इन दोनों टर्म्स को कंपेयर करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि ये इग्नू ओडीएल और ऑनलाइन कोर्स में किस तरह से कोर्सेज को कराती है और इनमें क्या डिफरेंस होता है। इसके साथ हम बात ये भी करेंगे कि ये जो कोर्सेज है इनका पूरा स्ट्रक्चर कैसा रहता है और इसके अलावा इनमें क्या डिफरेंसेस हैं जिनके बेसिस पर एक दूसरे से अलग है। तो चलिए आज के वीडियो की हम शुरुआत करते हैं, जिसमें हम एक तरफ तो बात करेंगे ओडीएल कोर्सेज के बारे में और दूसरी तरफ हम बात करेंगे ऑनलाइन कोर्सेज के बारे में। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, जो ओडीएल है इसकी फुल फॉर्म है ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग। मतलब इसमें आप डिस्टेंस के माध्यम से कोर्स को परस्यू करते हैं और लर्न करते हैं। और ऑनलाइन जो है वो कंप्लीटली ऑनलाइन है, मतलब एवरीथिंग इज ऑनलाइन, आपको कोई मूवमेंट नहीं करना है। ओके, पूरी तरीके से ऑनलाइन है। डिस्टेंस लर्निंग की बात करें तो इसमें मैक्सिमम कोर्सेज आते हैं। ये पुराना सिस्टम है, जब से इग्नू वर्क कर रहा है इसी पैटर्न पे वर्क कर रहा है ओडीएल पर। यहाँ पे क्या होता है, जुलाई और जनवरी में एडमिशन होते हैं, जैसे कि आपको पता ही है। जनवरी और जुलाई में 2 बार साल में एडमिशन होते हैं एंड सिमिलर इन द केस ऑफ दिस, यहाँ भी जनवरी और जुलाई में ही एडमिशन होते हैं। तो यानी एडमिशन प्रोसेस बिल्कुल सेम रहता है। फीस की बात करें तो काफ़ी कोर्सेज में फीस भी सेम ही है, क्योंकि ऑनलाइन में ज़्यादा कोर्सेज नहीं है अभी, तो इसीलिए हम ये कंपैरिजन भी नहीं कर सकते कि कितना फीस का डिफरेंस है। ओडीएल की बात करें तो ओडीएल में आपको स्टडी मटेरियल ऑफलाइन अवेलेबल होता है, ऑनलाइन भी अवेलेबल है। ऑनलाइन यानी ई ज्ञान कोर्स से आप डाउनलोड कर सकते हैं और आपके पास जो भी मटेरियल है वो ऑफलाइन फॉर्म में भी पहुंचता है आपके घर, अगर आप रिक्वेस्ट करते हैं, उसका पेमेंट करते हैं तो। और इसके अलावा जो ओडीएल का जो स्टडी का सिस्टम होता है उसमें क्लासेस ऑफलाइन होती हैं। ये मैं सबसे इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे जो आपको बता दूं, क्योंकि इस चीज़ के लिए ही सबसे ज़्यादा बच्चे परेशान रहते हैं। ओडीएल में एडमिशन लेने वाले जो स्टूडेंट्स होते हैं मैक्सिमम वही होते हैं जो वर्किंग होते हैं, या फिर अगर ग्रेजुएशन लेवल पर भी बात करें तो काफ़ी दूर दूर से लोग कोर्सेज में एडमिशन लेते हैं। तो ऐसे में उनके लिए ऑफलाइन क्लासेस अटेंड करना काफ़ी मुश्किल होता है। इसकी जो क्लासेस होती हैं वो सैटरडे संडे या फिर ओनली संडे को होती हैं। मेजरली जो ओडीएल के कोर्सेज होते हैं उसकी क्लासेस ऑफलाइन ही होती हैं, यानी आपको स्टडी सेंटर पे जाना होता है। स्टडी सेंटर क्या होता है? ये वो सेंटर होता है जहाँ पे आपको पढ़ने के लिए, स्टडी करने के लिए जाना होता है, जहाँ पे आपके असाइनमेंट सबमिट होते हैं। सारी चीज़ें जो है वो ऑफलाइन मोड में होती हैं। अभी मैं आपको एक और इम्पॉर्टेंट बात इस वीडियो में ये भी बताऊंगी कि ओडीएल और ऑनलाइन का कंफ्यूजन कोरोना पीरियड में कैसे हुआ था, क्योंकि ओडीएल में ऑनलाइन के कुछ चीज़ों को अडॉप्ट कर लिया गया था जिसका असर आज तक भी नहीं गया है। अभी भी बच्चे मुझसे ये पूछते हैं कि मैम हम ओडीएल में तो हैं लेकिन हम क्या ऑनलाइन ऐसा कर सकते हैं, हम ऑनलाइन ये चीज़ें कर सकते हैं? वो सारा कंफ्यूजन आपका आज के इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा। तो ओडीएल में हमने अभी बात करी कि जो क्लासेस होती हैं वो ऑफलाइन होती हैं, तो आपको स्टडी सेंटर पे जाके पढ़ना होता है। ऑनलाइन में जो होता है कोर्स जितने भी होते हैं, यहाँ पे जो भी क्लासेस होती हैं वो ऑनलाइन होती हैं। ऑनलाइन होती हैं और इसके अलावा आपको जो स्टडी मटेरियल मिलता है वो भी ऑनलाइन मिलता है, यानी कि आपको स्टडी सेंटर पे नहीं जाना होता। यहाँ पे आपका कोई स्टडी सेंटर ही नहीं होता है, ठीक है ना, कोई स्टडी सेंटर नहीं होता है। आपका पढ़ाई का जो मीडियम होता है वो ऑनलाइन क्लासेस होती हैं, तो स्टडी सेंटर नहीं होता है तो मतलब हम कैसे कैसे पढ़ेंगे? थ्रू ऑल द वीडियो कॉल मोड्स, थ्रू द वीडियो मोड्स या वीडियो कॉल मोड्स जो भी हो सकते हैं आपके, चाहे वो जूम की मीट क्लासेस हो या फिर मीट क्लासेस हो, जिस तरह से भी हो, थ्रू द वीडियो क्लासेस। इसके जो नोट्स होते हैं वो आपको प्रोवाइड कराए जाते हैं, लेक्चर्स वगैरह जो भी चीज़ होती है सब ऑनलाइन अवेलेबल होता है। मतलब ऑनलाइन में ऑफलाइन तो कुछ होता ही नहीं, आप ये समझ लीजिए। जानना ये जरूरी है कि इस ऑफलाइन वाले में क्या ऑनलाइन होता है और क्या नहीं, ठीक है। तो जब आप स्टडी सेंटर पे जाते हैं अपनी पढ़ाई के लिए, आपके प्रैक्टिकल्स, असाइनमेंट सब कुछ यहीं सबमिट होते हैं और ऑफलाइन सबमिट होते हैं। ओडीएल कोर्सेज में यानी जिसमें भी आप एडमिशन लेते हैं वहाँ पे प्रैक्टिकल क्लासेस जो होती हैं आपकी वो भी ऑफलाइन होती हैं, यानी कि क्लासेस भी ऑफलाइन होती हैं, प्रैक्टिकल का सबमिशन भी ऑफलाइन होता है। ये इंपॉर्टेंट बात है क्योंकि बच्चे ये सोचते हैं कि हम किसी लिंक पर अपनी प्रोफाइल या अपनी जो प्रैक्टिकल फाइल है उसको सबमिट कर सकते हैं। ये कंफ्यूजन मैं आपका दूर कर दूं, आपका प्रैक्टिकल सबमिशन भी ऑफलाइन होता है। यहाँ पे आपका प्रैक्टिकल क्लासेस ऑनलाइन होती हैं, प्रैक्टिकल सबमिशन ऑनलाइन होता है, असाइनमेंट सबमिशन भी ऑनलाइन होता है, यानी कि असाइनमेंट असाइनमेंट प्रैक्टिकल सबमिशन, ये सब क्या होता है आपका? ऑनलाइन होता है।
मतलब आपको एक लिंक प्रोवाइड की जाती है जिसके थ्रू आप अपने प्रैक्टिकल्स को और ये सब चीज़ों को कर सकते हैं। तो यहाँ पे प्रैक्टिकल क्लासेस ऑफलाइन होती है, प्रैक्टिकल सबमिशन ऑफलाइन होता है, असाइनमेंट सबमिशन भी ऑफलाइन होता है, एवरीथिंग। ठीक है, आपको कोई भी क्वेरी है, पर इसे देखकर ऐसा लग रहा है कि जाने कितनी बार हमें जाना पड़ता होगा। ये ओपन लर्निंग जो डिस्टेंस लर्निंग है आपका, इसमें बहुत जाना पड़ता होगा, हमें बहुत कुछ करना पड़ता होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। ओडीएल के जो क्लासेस होते हैं, जो थ्योरी क्लासेस होते हैं, उनमें आप अगर अपने आप से पढ़ाई कर सकते हैं, क्योंकि ये डिस्टेंस लर्निंग है ना, तो डिस्टेंस लर्निंग में क्या होता है, अगर आप खुद से चीज़ों को प्रिपेयर कर सकते हैं, खुद से पढ़ सकते हैं, वेल एंड गुड। सेल्फ स्टडी नाम की भी एक चीज़ होती है जिसको आप यहाँ पे कंटिन्यू कर सकते हैं। करते तो आप वो काम यहाँ पर भी हैं। आपको ऐसा लग रहा होगा कि ऑनलाइन में हर दिन हमें टीचर्स पढ़ा रहे हैं, क्लासेस तो यहाँ भी अवेलेबल होती है और यहाँ भी अवेलेबल होती हैं, लेकिन सारा कुछ तो पढ़ने वालों पर डिपेंड करता है ना, वो पढ़ना चाह रहे हैं या नहीं। अगर वो पढ़ना नहीं चाह रहे तो वो ऑनलाइन में भी नहीं पढ़ेंगे, और वो नहीं पढ़ना चाह रहे तो ऑफलाइन में भी नहीं पढ़ेंगे। तो यहाँ पे जो क्लासेस होती हैं, अगर आप कुछ ऐसे कोर्सेज हैं, जैसे पीजी कोर्सेज की मैं बात करूँ, अगर पीजी में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो प्रोफेशनल होते हैं, वर्किंग होते हैं, तो वो नहीं जा सकते हैं। तो वो क्या करते हैं, सेल्फ स्टडी करते हैं, और इसके अलावा सैटरडे संडे में कभी जाके चीज़ों को थोड़ा सा समराइज कर लेते हैं। और इसी तरीके से प्रैक्टिकल क्लासेस के लिए भी उन्हें साल में एक ही बार जाना होता है, प्रैक्टिकल सबमिशन के लिए भी एक ही बार जाना होता है। तो कुल मिला के अगर साल में आपको 4-5 बार भी जाना पड़ रहा है तो वो कोई ज्यादा नहीं है ना। तो इस तरीके से जो ओडीएल का कोर्स होता है, यहाँ पे आप मैक्सिमम चीजें यहाँ पे ऑफलाइन देख रहे हैं। अब मैं आपका डाउट क्लियर करती हूँ कि जब कोरोना पेंडेमिक का टाइम आया था, तो उस टाइम पर सिचुएशंस हम सभी जानते हैं कि क्या थी। उस टाइम पर ऐसी सिचुएशंस हो गई थी कि कोई भी घर से नहीं निकल सकता था, जो भी सबमिशंस थे वो ऑफलाइन नहीं कर सकता था। तो इस टाइम पर लीनियंसी दिखाते हुए इग्नू ने डिसीजन लिया कि जो स्टूडेंट्स हैं वो अपने प्रैक्टिकल्स को लिंक के थ्रू, जिस तरीके से ऑनलाइन कोर्सेज में लिंक प्रोवाइड कराई जाती है, लिंक के थ्रू प्रैक्टिकल सबमिट कर सकते हैं, मेल करके कर सकते हैं, असाइनमेंट सबमिट कर सकते हैं। इसके अलावा प्रैक्टिकल के वाइवा, इंटर्नशिप के वाइवा और आपका प्रोजेक्ट के वाइवा, जितनी भी चीजें होती हैं, इन सब के वाइवा भी ऑनलाइन क्लासेस में कंडक्ट किए गए थे। यहाँ पर जो ऑनलाइन स्ट्रक्चर होता है, यहाँ तो ये चीजें होती ही हैं। मतलब आपका एग्जामिनेशन भी ऑनलाइन होता है, आपको कभी नहीं जाना होता, आपका पूरा कोर्स ऑनलाइन होता है। लेकिन वो मोड जो है वो ओडीएल में कुछ टाइम के लिए यूज किया गया, क्योंकि कंडीशंस ऐसी थी कि बच्चे नहीं जा सकते थे और उन्हें बुलाया भी नहीं जा सकता था सेंटर पर। तो उस सिचुएशन को देखते हुए ये 2022-3 तक भी कुछ हद तक रहा, 22 तक ही रहा। 22 दिसंबर वाले के बाद से ऐसा नहीं रहा है, 23-24 में ऐसा बिल्कुल नहीं रहा है, 24 चल रहा है अभी, तो कुछ भी ऐसा नहीं रहा है। तो ओडीएल में अब सारी चीजें वापस से ऑफलाइन हो गई हैं। लेकिन जो बच्चे उस टाइम पर उस कोर्स को करके निकले, उन लोगों ने इस तरीके के रूमर्स को स्प्रेड कर दिया कि ओडीएल में भी, यानी जो डिस्टेंस लर्निंग का हम कोर्स करते हैं इग्नू से, उसमें चीजें ऑनलाइन हो जाती हैं। अब उसका इफेक्ट ये है कि जो बाद में आने वाले स्टूडेंट्स हैं वो उसी कंफ्यूजन में रह रहे हैं, उन्हें क्लियर ही नहीं है कि ओडीएल में भी चीजें ऑनलाइन हो सकती है या नहीं। तो मैं क्लियरली आपको ये बता दूं कि जब ओडीएल मोड आप परस्यू करते हैं किसी भी कोर्स में, तो ऑनलाइन कुछ भी नहीं होता है। अगर आपका सेंटर किसी वजह से लेट मी जस्ट फोकस ऑन दिस वर्ड, कि आपका सेंटर किसी भी वजह से अगर आपके लिए कोई ऑनलाइन क्लासेस अरेंज कर रहा है, तो उसे ये मत मान लीजिए कि वो ऑनलाइन कोर्स की तरह से चीजें हो रही हैं। वो आपकी सुविधा के लिए कर सकते हैं, कभी अगर चाहते हैं, मान लीजिए कोई प्रैक्टिकल क्लास आपको कराना चाहते हैं किसी रीजन से। जैसे मैं एक जगह का एग्जांपल दूंगी, मैं आरसी का नाम तो नहीं ले सकती, स्टडी सेंटर का भी नाम नहीं ले सकती, लेकिन उस पर्टिकुलर स्टडी सेंटर पर ऐसा हुआ था कि जो वहाँ की जो साइकोलॉजी की टीचर थी, उनके साथ कोई फिजिकल प्रॉब्लम इस तरह की आ गई कि शी वाज ऑन बेड। तो ऐसे केस में उन्होंने अपने घर से ऑनलाइन क्लासेस अरेंज करी, प्रैक्टिकल सेशंस, क्योंकि वो अपने सेंटर पर अकेली थी और कोई सब्सटीट्यूट टीचर भी नहीं था, तो इस वजह से उनको ऑनलाइन करनी पड़ी। तो आप समझ रहे हैं ना, इस तरह का अगर कोई केस हो जाता है और आपके लिए कोई क्लास प्रैक्टिकल की ऑनलाइन अरेंज कर दी जाती है, तो भी बाकी की चीजें आपको ऑफलाइन ही करनी होंगी। तो ये तो बहुत रेयर केस हो गया जो मैं आपको बता रही हूँ, ऐसा नहीं होता है। तो ऑनलाइन कोर्सेज में हम समझ पा रहे हैं कि किस तरीके से सिस्टम चलेगा, और ओडीएल में भी ये जो सिस्टम है वो मैक्सिमम ऑफलाइन चलेगा। लेकिन अब हम बात करते हैं कि दोनों में से बेटर कौन है। अगर बेटर की बात करें, कंपैरिजन की बात करें, तो ये सिस्टम बहुत समय से चला आ रहा है, इसमें बच्चे जो हैं वो काफी ज्यादा फिट हो गए हैं, इजिली कर लेते हैं। लेकिन अब जो न्यू जनरेशन आ रही है, दे आर मोर इंक्लाइन टुवर्ड्स दिस ऑनलाइन, क्योंकि सभी लोग अपने कंफर्ट जोन में रह के काम करना चाहते हैं, तो ऑनलाइन फील्स बेटर ऑफ कोर्स। मगर प्रॉब्लम क्या है कि इग्नू ने अभी बहुत लिमिटेड कोर्स ऑनलाइन में लॉन्च किए हैं। हर साल इग्नू ऑनलाइन में कोर्सेज को बढ़ा रहा है, और जरूरी नहीं है कि जो कोर्स आप परस्यू करना चाहते हैं या जिस कोर्स के लिए आप ये वीडियो देखने आए हैं वो ऑनलाइन में अवेलेबल हो। तो इसीलिए आपको पहले ये श्योर करना होगा इग्नू की वेबसाइट पे जाके कि जिस कोर्स को आप करना चाहते हैं
वो ऑनलाइन अवेलेबल है या नहीं। काफ़ी कम कोर्सेज़ हैं, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ अपनी बात को, जो ऑनलाइन में अवेलेबल हैं, लेकिन सारे ही कोर्सेज़ ओडीएल मोड में अवेलेबल हैं। तो इसी वजह से ये जो है वो ज़्यादा पॉपुलर चल रहा है, इसी में चीज़ें ज़्यादातर हो रही हैं और ऑनलाइन में कम हो पा रही हैं। लेकिन धीरे-धीरे टाइम के साथ, जैसे कि हम समय की ये डिमांड है कि चीज़ें बदली जाएँ, काफ़ी कोर्सेज़ को शिफ्ट किया जा रहा है ऑनलाइन, मतलब दोनों में वो अवेलेबल रहेगा, तो आप चूज़ कर सकेंगे। लेकिन ये जब होगा तब आने वाले समय में धीरे-धीरे हो पाएगा। फिलहाल मैं अब यही कहूँगी कि ऑनलाइन में कोर्सेज़ कम हैं। तो बेटर वाले कंपैरिज़न के क्वेश्चन पे वापस आते हैं, तो अभी के लिए अगर हम बात करें, तो क्योंकि ओडीएल में ही मैक्सिमम कोर्सेज़ अवेलेबल हैं, तो हमें यही बेटर हम इसे कह पाएँगे, क्योंकि जब हमारा कोर्स ही ऑनलाइन में नहीं होगा अगर, तो फिर कैसे होगा? और अगर वो कोर्स ऑनलाइन में अवेलेबल है, तो मैं 100% आपसे यही कहूँगी कि यही मोड बेटर है। ओके, अब हम एक बात और कर लेते हैं कि ओडीएल और ऑनलाइन में करियर वाइज क्या कोई डिफरेंस आता है? नहीं। इग्नू की डिग्री वैलिड है और हर जगह वैलिड है, तो इनसे कोई डिफरेंस नहीं आता है ओडीएल और ऑनलाइन मोड में। आप किसी भी मोड में करें, इग्नू से ही आपको, इग्नू यूनिवर्सिटी से ही आपको मिलने वाला है आपका सर्टिफिकेट, तो दैट इज वन थिंग। ओके, तो आई होप ये वीडियो आपके लिए सफिशिएंट रहेगा। ये जो कंफ्यूजन था वो आपको क्लियर हो गया होगा, एग्जाम किस तरह से होता है बात कर ली हमने, और ऑफलाइन में तो सब चीजें वैसी होती हैं। और ये हमारा वीडियो रहा जिसमें हमने सारा डिस्कशन किया। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। इफ यू हैव फाउंड दिस यूजफुल, देन प्लीज प्रेस द लाइक बटन एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू द चैनल अगर आपने अभी तक नहीं किया है। इसके अलावा हमारे इग्नू की जो प्लेलिस्ट है, वहाँ पे आप जाके बहुत सारा रेलेवेंट कंटेंट देख सकते हैं, जहाँ से आपको कुछ ना कुछ अपडेट और इन्फॉर्मेशन जरूर मिलेगी। तो आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।